diet is the one part. Secondly, she must do certain kind of physical activity, ताकि जो जितनी भी calories उनका, क्योंकि I mean during pregnancy we advise that the lady should eat plenty of food because she has to nurse the child also, और she's I mean the diet has to go to the child. पर ऐसे टाइम पे जितनी डाइट ले उसके साथ उनका फिजिकल एक्टिव रहना बहुत आवश्यक है, और साथ ही साथ मेंटली एक्टिव रहना भी जरूरी है. शी शुड बी cheerful, happy, so that the pregnancy comes out in a better form. यहाँ पे एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि डायबिटीज के साथ साथ कुछ व्यक्तियों में ये देखा था कि वो इन्फेक्शन बहुत प्रोन हो जाते हैं. दे बिकम मोर प्रोन टू गेट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, चाहे वो यूरिनरी इन्फेक्शन हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, या किसी और तरह का इन्फेक्शन हो. ऐसे ही अगर कोई इन्फेक्शन बारी बारी हो रहा है तो उसको भी एक बार डायबिटीज चेक करा लेना ज्यादा अच्छा है. एज ए प्रिकॉशनरी वी वर टॉकिंग अबाउट. देखिए डॉक्टर गुप्ता, बच्चे में ये डायबिटीज होने के चांसेस, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जेनेटिक इफेक्ट हो सकता है. अगर पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में डायबिटीज है तो अगर प्रेग्नेंट लेडी वो बच्चा अगर डिलीवर करती है तो उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है दैट द चाइल्ड में डेवलप आई मीन डायबिटीज एट अ लेटर ऑन स्टेज, व्हिच कैन नॉट बी सेड फॉर श्योर, बट यस इट इज पॉसिबल. डॉक्टर गुप्ता, ये तो हमने बात की डायबिटीज की, पर अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो डायबिटीज से जुड़े और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ही लोगों की अक्सर डेथ होती है. जैसे कि हार्ट की, उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी का फेल होना, रीनल फेलियर जिसे कह रहे हैं, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, नर्व की प्रॉब्लम हो सकती है, आई मीन जिसको न्यूरोपैथी कहते हैं, पैरालिसिस हो सकता है, स्ट्रोक हो सकती है, और जिनको अल्सर होते हैं या गैंग्रीन हो जाए तो नॉन हीलिंग गैंग्रीन होने की वजह से उनका पैर या कहीं का जो जहाँ पे वो जख्म पता है उसकी एम्पुटेशन तक की जरूरत पड़ सकती है, कि वो उसमें वो अंग काटना पड़ सकता है. तो ये हमने काफी देखा जिनमें कि उनको पैर में जख्म होता है और उनको पता ही नहीं लगता, बिकॉज न्यूरोपैथी की वजह से उनको असर का पता नहीं चलता, और धीरे धीरे वो जख्म नासुर बन जाता है और अंत में उसको काटने तक की नौबत आ सकती है. तो ऐसे टाइम पे इसको अगर हम डायबिटीज को पहले से ही ध्यान से रखें तो हम इन कॉम्प्लिकेशंस को होने से बचा भी सकते हैं. डॉक्टर गुप्ता, ये तो आपने मुझे कॉम्प्लिकेशंस बताए, अगर ये डायबिटीज को ट्रीट ना किया जाए तो कितना रिस्की हो सकता है? जैसे कि बताया मैंने, कॉम्प्लिकेशन ये इतना रिस्की हो सकता है कि इट कैन बिकम थ्रेटनिंग टू द लाइफ. इसमें पैरालिसिस से लेके जख्म के वो गैंग्रीन का एम्पुटेशन तक का, रीनल फेलियर और मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है. जब वो किडनी पे इफेक्ट करना शुरू कर दे, रेस्पिरेटरी पे इफेक्ट करना शुरू कर दे, हार्ट पे इफेक्ट करना शुरू कर दे, और वो एक स्टेज ऐसी आती है जब वो शरीर के सारे सिस्टम ऑलमोस्ट काम करना नॉन फंक्शनिंग हो जाते हैं, एंड वन कैन लीड टू डेथ, वेयर एज द अंडरलाइंग कॉज वाज डायबिटीज. अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो डॉक्टर गुप्ता, होम्योपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? डायबिटीज एक इस तरह की बीमारी है जिसको कि आमतौर पे कहा जाता, समझा जाता है कि ये लाइलाज बीमारी है, परंतु मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है. अगर आप डायबिटीज को शुरू से ही पकड़ लें और अच्छे ढंग से उसको ट्रीट करें दवाइयों के साथ, होम्योपैथिक दवाइयों के साथ, और साथ में पूरे परहेज जो कि बताए जाते हैं वो करें, तो आप अपने आप को काफी हद तक उस प्रॉब्लम से बचा सकते हैं. होम्योपैथी में हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयां हैं, बल्कि यहाँ पे एक चीज आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि कुछ लोगों को जो एलोपैथिक दवाइयां खाते हैं इसकी डायबिटीज की, बड़ी अरसे से खाते आ रहे हैं, फिर कुछ अरसे बाद उनको वो दवाइयां असर करना बंद कर देती हैं, तो उनको और स्ट्रॉन्ग दवाइयों पे जाना पड़ता है या इंसुलिन पे जाना पड़ता है. तो ऐसे टाइम पे अगर वो व्यक्ति होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले, क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक होलिस्टिक अप्रोच से दिया जाता है, जिसमें कि ना कि खाली उसके डायबिटीज के सिम्टम दिए जाते हैं, उसके खुद का आई मीन कॉन्स्टिट्यूशन को कंसिडर किया जाता है. और ऐसे वक्त पे अगर हम कोई डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट दें, तो हमने अपने क्लिनिक में बहुत आई मीन पेशेंट में देखा है कि उनको वही दवाई दोबारा से असर करना भी शुरू कर देती है, और साथ साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री दवाइयां दोनों भी चल सकती हैं इन फ्यू केसेस, नॉट इन ईच एंड एवरी केस, बट इन सर्टेन केसेस वी टू एडवोकेट दैट पेशेंट दोज हु आर टोटली डिपेंडेंट ऑन glycemic medicine, they can carry on with homeopathic treatment, and it gives a very good combination for the betterment of the health of the patient in totality. And as such, क्योंकि जो हमने बताया कि उन दवाइयों के आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं, तो होम्योपैथी एक इस तरह का ट्रीटमेंट विच इंश्योर्स हेल्थ सेफली एंड इट डज नॉट हैव गॉट एनी साइड इफेक्ट, और पेशेंट की जो आने वाली जनरेशन है उसमें भी कुछ हद तक हम उसको कंट्रोल करने में समर्थ हुए हैं.
डॉक्टर गुप्ता, आपने प्रिकॉशंस की बात की, तो प्रिकॉशन डाइट को लेकर भी कोई होता है? हाँ, डाइट के प्रिकॉशन है जिसमें कि एक्सेसिव इनटेक ऑफ शुगर, इनटेक ऑफ फैट्स, इनटेक ऑफ अल्कोहल और लाइफस्टाइल के साथ साथ आपकी फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं तो उसको आपको हटाना चाहिए। सेडेंटरी लाइफ इज अ प्रीकर्सर फॉर डायबिटीज, तो वन मस्ट कम आउट ऑफ द सेडेंटरी लाइफ। यू शुड स्टार्ट लिविंग इन अ मोर एक्टिव मैनर। खाने की जितनी भूख है उससे थोड़ा सा मार्जिन रख के खाएं, ओवर ईटिंग नहीं करें। खाने में, पीने में और सोने में एक्सेस नहीं करें। उसको साथ साथ जितना फिजिकली आप उसको एक्टिव रखते हैं, अपने आप को व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं, या आप एक इस तरह का वो बना लीजिए कि हफ्ते के अंदर आपने कुछ घंटे लगातार अपने लिए एक्सरसाइज करनी है। जितना आप स्वेट आउट करते हैं उतना आप अपने आप को डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन होने से अपने को बचा सकते हैं। डॉक्टर गुप्ता, अगर एक्सरसाइज की बात करें, जो कि आजकल ज्यादातर हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं जी। तो उनके लिए एक्सरसाइज करना समथिंग कि हमें अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, हम नहीं कर पाएंगे, वो एक बहाना होता है जी। तो उनके लिए कुछ आप बताना चाहेंगे? ये एक्सरसाइज इनके लिए कोई जरूरी नहीं कि आपको हर एक आदमी को जिम जाके एक्सरसाइज करनी है, पार्क में जाके एक्सरसाइज करनी है। अगर आप अपने आप को नियमित रूप से व्यायाम करना शुरू कर दें, घर पर ही जॉगिंग कर सकते हैं, घर पर साइकिलिंग कर सकते हैं, घर पे योगा कर सकते हैं। बाहर जाके अगर आप कोई छोटा मोटा गेम, चाहे अंदर लॉन टेनिस है, टेबल टेनिस खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, जहां पे आपको समय के साथ साथ अपनी जो उपलब्धियां प्रेजेंट सिनेरियो में आपको अवेलेबल हो। तो जरूरी नहीं कि आपको बाहर एक आउटडोर गेम खेलनी, फुटबॉल खेलनी है। आप छोटे से भी गेम दो जनों के भी आपस में लगा के वो खेल सकते हैं। और नहीं तो गार्डनिंग करना शुरू कर दीजिए। यू स्टार्ट गोइंग फॉर अ वॉक। मार्केट जाना था बजाय आप साइकिल, स्कूटर या कार के, यू स्टार्ट गोइंग फॉर विद अ वॉक। तो ये छोटे छोटे कुछ स्टेप्स अगर आप उनको रेगुलरली नियमित ढंग से करें तो इसका एक काफी पॉजिटिव असर मिलता है अपने डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। लिफ्ट के बजाय आप स्टेयर्स का हाँ जी, लिफ्ट के बजाय अगर आपके दो फ्लोर्स है तो यू कैन अवॉइड लिफ्ट एंड गो बाय टेकिंग स्टेयर्स। तो ये कुछ छोटे मोटे स्टेप्स हैं जिसको आप रेगुलर करें तो आप अपने आप को काफी अपना तंदुरुस्ती बहाल कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज कि आपको एक्टिव रहना चाहिए। यस, फर्स्ट यू शुड नो that diabetes is a one disease which is going to be a very dangerous if it is not being taken care of, and at the same time diabetes is manageable. ऐसा नहीं कि it is not manageable, but it totally makes depends on your frame of mind. आप उस बीमारी को किस ढंग से लेते हैं। एक कुछ व्यक्ति हैं जो डायबिटीज को लेके बैठी, ओहो हमें तो डायबिटीज होगी तो हमारी तो जिंदगी बर्बाद होगी। ऐसा नहीं है। डायबिटीज कैन लिव देयर लाइफ वेरी हैप्पीली, वेरी पीसफुली एंड वेरी एक्टिवली। बल्कि यहाँ तक कि you will be surprised to know we have got few international players, those who are diabetic and they've been excelling in their fields. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक बीमारी को लेके सिर्फ वो बैठ जाएंगे, हमें तो शुगर होगी तो हम लेकिन अगर आप एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो हाँ, उसके लिए अपने आप को उस लाइफस्टाइल में ढालना जरूरी है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एंड देन यू कैन टेक ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी, सिंपैथी एंड कंप्लीट रिलीफ फ्रॉम योर प्रॉब्लम। थैंक्स अ लॉट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता, आप हमारे साथ रहे। थैंक यू। दोस्तों, जैसे कि डॉक्टर गुप्ता ने भी